हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात करते हैं एक सिरिंज के बारे में। तो एक बेसिक सा बड़ा कॉमन सी चीज़ होती है सिरिंज। लेकिन क्या हमें इनके पार्ट्स पता है? पूरे पार्ट्स हमें पता होना चाहिए। बहुत बेसिक है। क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले एंड से। तो ये नीडल प्रोटेक्टर कैप है। सबसे पहले तो एक सिरिंज को जब आप ओपन करोगे तो ये चीज़ें इसमें रहेंगी। स्टेराइल सिरिंज होती है, उसको हम पैकेट से निकाल कर यूज़ करते हैं। सबसे ऊपर ये है जो प्रोटेक्टिव नीडल प्रोटेक्टिव कैप है। उसके बाद अगर मैं नीडल की बात करूँ तो ये नीडल लगा निकाल दिए मैंने। इसमें आप देखो नीडल में ये बीवल है। नीडल में जो एक इस तरह का दिख रहा है ना, इसकी जो टिप है उस पर देखो एक ये एकदम ऐसा नहीं है कि ये कट है नीडल में, एक स्ट्रेट कट नहीं है, ऑब्लिक कट है। तो उसको हम बीवल बोला जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये इसको बोला जाता है, ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है इसको हम हब बोलते हैं। हब हब बोलते हैं, नीडल हब बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मैं नीडल का कैप लगा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हब हो गया। हब जो है वो ये जो हब है ये इसको आप कनेक्ट करना है, ये कनेक्टेड रहता है। ये जो सिरिंज है इसके इससे। अब इसमें जो कनेक्शन है वो किसको बोलते हैं? उसको हम लूअर लॉक बोलते हैं। लूअर लॉक फिर से आ गया, लूअर कनेक्टेड कनेक्टेड रहता है लूअर लॉक। लूअर लॉक मतलब वही फ्रिक्शन बेस्ड सील होती है जो कि लीकेज फ्री होती है, लीक नहीं होने देती कुछ भी। तो फ्रिक्शन बेस्ड होता है यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, बस आपको लगाना रहता है और ये लीक हो जाता है, ठीक है। मतलब सॉरी, लीक फ्री हो जाता है, सील हो जाता है। अब इसको ओपन करने के लिए अब आप ध्यान रखिए, जो कैप है उसको ओपन करना डायरेक्ट ओपन किया जाता है, ठीक है। अब आप तरीका देखना कि मैं कैपिंग है, नीडल की कैपिंग करता कैसा हूँ, है ना। ये बाद में इसके बारे में बात करेंगे। और जब आपको हब को निकालना होता है, ब्लू कलर का जो हब है उसको अगर आपको सिरिंज से निकालना है तो अब आपको उसको घुमा के निकालना है। ये दोनों चीज़ों पर हमें बहुत बड़ा ध्यान देना है जब भी आप सिरिंज का यूज़ करें। तो जब अगर हमें नीडल का हब जो ब्लू कलर का है उसको निकालना है तो हमें घुमा करके निकालना है, और अगर हमें नीडल कैप निकालना है डायरेक्ट निकालना है। ये दोनों चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वापस से कैप लगा देता हूँ मैं नीडल की प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद वापस नीडल सिरिंज के पार्ट्स में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखो ये बैरल है ना, बैरल है, इसके ऊपर मार्किंग्स लगी हुई है। 5 ml या 5 cc की ये सिरिंज है। ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है वो रबर सील है। उसके बाद यहाँ पे ये जो बैरल के साइड में ये आपको दिख रहे हैं, इसको फ्लैंज बोलते हैं, फिंगर फ्लैंज हैं ये। क्योंकि फिंगर यहाँ पे आप रोक रहे हो या फिर इसको आप यहाँ पे टच करते हो ना फिंगर को, इसलिए होल्ड करते हो, तो फिंगर फ्लैंज बोलते हैं। उसके बाद इसको जो है इसको थंब फ्लैंज बोलते हैं या थंब रेस्ट बोलते हैं, क्योंकि थंब यहाँ पे आपका हाथ है। और इसको आप प्लंजर बोलते हो। ये जो ब्लैक कलर का ये प्लंजर है, ठीक है। ये बेसिक से पार्ट्स हो गए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बताना है, जब भी आप कैपिंग करते हो तो एक बात ध्यान रखना, कई बार बहुत सारे लोग इस तरीके से कैपिंग करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से कैपिंग करते हैं कि वो नीडल को इस तरीके से ऊपर करेंगे और इस तरीके से लगाएंगे। ये बहुत ही गलत तरीका होता है। हमेशा जब भी आप कैपिंग करो नीडल की, तो जो नीडल का प्रोटेक्टिव कैप है उसको आपको नीचे रखना है, बेड पर रखो, टेबल पर रखो, कहीं भी रखो। और उसके बाद आपको नीडल को इस तरीके से लगाना है। हाथ भी आपको साइड में लेना है, या तो हाथ को टच नहीं करना है। जब एक बार चला जाए पूरा, उसके बाद आपको साइड से पकड़ करके उसको अंदर लेना है। ये नीडल प्रिक इंजरी, नीडल स्टिक इंजरी जो होती है, हमें माइक्रोबायोलॉजी में बहुत प्रिकॉशंस लेने बोला जाता है। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमें कैपिंग बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। चलिए, तो बेसिक्स के जो सिरिंज के पार्ट्स थे वो मैंने बता दिया। अब यूजेस की बात कर लें इसके, तो यूजेस इसको बहुत सारे यूज में आप ले सकते हो। सबसे पहले तो इंजेक्शन लगाने के लिए है ना, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगना है या फिर इंट्राडर्मल लगना है या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन हो गया मेडिकेशन देने के लिए। दूसरा, जब आपका पेशेंट को आईवी कैनुला लगा हुआ है, पेशेंट को जब भी आईवी कैनुला लगा हुआ है तब ये जो आईवी कैनुला है मेरे पास, इसमें आपको अगर मेडिकेशन देनी है तो मैंने बताया था जो इंजेक्शन पोर्ट है, ये कैनुला इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। ये मेरे बॉडी में इस तरीके से लगा हुआ है ये। तो ये जो इंजेक्शन पोर्ट है, इससे आपको अगर मेडिकेशन देना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट, सॉरी, ये मेडिकेशन भरा रहेगा पूरा, इसको मैं यहाँ से दे करके यहाँ से मेडिकेशन दे सकते हो स्लोली, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सेकंड चीज़ ये है, मेडिकेशन दे दिया, उसके बाद हम यहाँ से भी मेडिकेशन दी जा सकती है, यहाँ से भी मेडिकेशन दी जा सकती है। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है, ये जो कैनुला रहता है ये अगर बहुत टाइम तक इसमें फ्लूइड नहीं गया है,
फ्लो रुका हुआ है तो यहाँ पे क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉट, यहाँ पे जो कैथेटर है यहाँ पे हो सकता है क्लॉट बन जाए, तो फ्लूइड उसके बाद जाता नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, फ्लशिंग के लिए काम आता है। इसमें हम एनएस भरते हैं, स्टेराइल फ्लूइड भरते हैं, एनएस भरते हैं और इसको भर करके यहाँ पे लगा के इसको फ्लश कर देते हैं। ये फ्लशिंग इसका यूज़ हो गया। और क्या क्या यूज़ है, इस सिरिंज के बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। दूसरा, जब पेशेंट को जब कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ होता है, फोलिस कैथेटर लगा हुआ होता है, तब उसको डीकैथ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यानी कि डीकैथ मतलब जब हमें निकालना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। जब हम लगा रहे होते हैं तो भी हमें फोलिस बल्ब को इन्फ्लेट करना होता है डिस्टिल वाटर से, तब भी हम इसका यूज़, इसमें डिस्टिल वाटर भरते हैं। फोलिस के साइज़ के हिसाब से उसमें डिस्टिल वाटर अमाउंट रहता है, फ्लूइड कितना देना है हमें उसको फोलिस बल्ब में, तो उस पे हम इसको तब भी हम इस सिरिंज का यूज़ करके उसको लगाते हैं, ठीक है, फिर उसका फ्लूइड को इन्फ्लेट करते हैं, ठीक। तो ये बहुत सारे यूजेस हैं इसके सिरिंज के, और पार्ट्स के बारे में भी हमने बात की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।